सो गाइज, हेलो गाइज, आज हम देखेंगे एक ऐसे डोंगहुआ की कहानी जहाँ दो दुनियाएं हैं। एक जहाँ कल्टीवेशन करके लोग मर मर के किसी तरह उस लेवल तक पहुंचते हैं और दूसरी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स जहाँ अमृता मिलती है। मगर इस बार हीरो ने सोचा मेहनत कौन करे और वो गधा निकल गया पहलवान, यानी बिना लेवल के ही पहुंच गया वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स। अब इसके साथ वहाँ क्या होगा ये जानने से पहले हमें एपिसोड 1 देखना होगा। पहले सीन में एक मंदिर है जहाँ एक लड़की पूछती है ये कौन लोग हैं। बूढ़ा मास्टर कहता है ये वो हैं जो अमृता पा गए। मैंने 100 साल कल्टीवेशन की, फिर भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कम निकली और मुझे वहां से लतिया कर भगा दिया। इसलिए तू जा और मेरा बदला ले लेना। सीन कट 10 साल बाद वही लड़की अब डिवाइन मेडन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने के लिए तैयार है। पूरे शहर में फुल धमाल, फुल अनाउंसमेंट। हमारी छोरियां किसी छोरों से कम हैं के। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। रॉयल गार्ड्स की नजर एक चतुर लड़के पर पड़ती है। हमारा हीरो याओ चन। सभी को उसके अंदर झोलझाल लग रहा है। याओ चन पतली गली से निकलकर सुनसान जगह पर जाता है और उन्हें ललकारता है, भाई अगर हमला करना है तो अभी कर लो, वरना मैं निकल जाऊंगा और तुम सब मुंह उतारते रह जाओगे। और बस क्या था, वॉरियर्स हमला करते हैं जिसे याओ चन जलते हुए बंबू से टाल देता है और एक वॉरियर को तलवार छीनकर धूल चटाता है। तभी वहां प्रिंसेस ओ अपने 4 साथियों के साथ आती है और उसे पकड़कर घुटनों पर ले आती है। प्रिंसेस गुस्से में कहती है इसे मार डालो। याओ चन अपनी मार्शल आर्ट से जमीन पर पंच मारकर सबको बैलेंस खोने पर मजबूर करता है और आजाद प्रिंसेस अब सीरियस, वो अपनी 7 कलर स्वॉर्ड से हमला करती है। याओ चन ने लगता है नोरा फतेही से डांस सीख रखा है, क्योंकि वो धग उल्टिया करते हुए डॉज करता रहता है। बचने का मौका नहीं मिला तो वो हमला करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और तभी पूरी जगह फ्रीज। ये कोई और नहीं बल्कि गॉडेस लनलुओ हैं, जो अपनी सिटी देखने आई थी। वह प्रिंसेस की तलवार की दिशा बदल देती है। टाइम फिर से शुरू। याओ चन बच जाता है। अब साथ में हमें एक पावरफुल एंट्री देखने को मिल की और उनकी आदगन, जो पेड़ पौधे सूख चुके होते हैं उनके अंदर एकदम फूल पत्ते आ जाते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी लैनलू वो बोलती है अब टाइम आ चुका है। ये बोलते ही गन जो आसमान होता है उसमें काले काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। ये देखकर जो लैनलू होती है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और यूज करती है डिवाइन ब्रेकिंग सील का। अब जैसे एक बहुत ही पावरफुल अटैक जाके सीधा उस सील में लगता है, जिस वजह से जो सील होती है वो कुछ ही देर में टूट के बिखर जाती है। उसके बाद बादल छांटते हैं और वहाँ पे अपीयर होता है एक बहुत ही बड़ा पैलेस, जो कि है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने का। और उस पैलेस को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं 2 बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट। मगर तभी उस पैलेस से लेकर लैनल तक सीढ़ी बन जाती है, तो जो लैनलू होते हैं उन सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है ये जो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने की जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि जब भी तुम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाओगी तो जो तुम्हारी मुसीबत है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती जाएगी। मगर वो नहीं रुकती और वो आगे बढ़ती रहती है। तभी ये सॉ चैन तो वहीं पे आ जाता है और जब वो उस नजारे को देखता है तो बोलता है लैन ने उस सॉर्ड की मदद से उस हेवन गेट को ओपन कर दिया है और शायद गॉड इस टेस्ट को भी पास कर लेंगी। मगर तभी जो होती है फिर से वहां पे आ जाती है और ये पे दूसरे सीन में जो लैनलू होती है वो अभी के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी हेवन से आवाज आती है इमोर्टैलिटी को तभी हासिल किया जा सकता है जब तुम्हारे जो इमोशंस हैं, जो तुम्हारी प्रेम भावना है और दूसरों से जो लगाव है उसे पीछे छोड़ना होगा। मगर जैसा कि मैं अभी के लिए देख पा रही हूँ, तुम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, मगर जो तुम्हारा दिल है उसके अंदर अभी भी काफी सारी चीजें हैं। इस वजह से तुम अभी के लिए इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं कर सकती हो। ये बोलते वो जायंट मैजिकल बीस्ट होते वो अपनी तलवारों से उस सीढ़ियों को तोड़ डालती है, जिस वजह से जो लैनलू होती है वो आसमान से टपकने लगती है। और ये सब सीन देख के वहां पे जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आसमान से अभी के लिए आग के गोले गिर रहे होते हैं। पे जो चीन और अभग थे वो अभी के लिए आपस में लड़ने में लगे हुए होते हैं। मगर तभी उन दोनों की नजर भी इसके ऊपर पड़ जाती है। ये देखकर जांचन बोलता है कि प्रिंसेस अपने टेस्ट में फेल हो गई और पे जो लैनल होती है वो आसमान से टपक रही होती है और उन्हें अभी के लिए अपने लोगों के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। आखिर इंसानों से प्यार करके इमोर्टैलिटी को हासिल क्यों नहीं किया जा सकता। और पे की अभी के लिए सटक जाती है। इस वजह से सचिन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिस वजह से वो पार्ट से टपकने वाली होती है। मगर यहाँ पे नहीं रुकती है, जिस वजह से वो अपना एक और पावरफुल अटैक कर देती है और इस बार का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों ही पार्ट से टपकने लगती है। मगर तभी आसमान से लाइट चमकने लगती है, क्योंकि जो लैंडल होती उन्होंने डिसाइड कर लिया था अगर कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी करना भी जानती है और अपने फीनिक्स पे खड़ी होकर हेवनली गेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर आसमान से आवाज आती है कि मैंने अभी के लिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से ये सब करने का क्या मतलब है। मगर जो लहलू होती है वो अभी के लिए एकदम फुल एक्शन मोड में आ चुकी होती है। इस वजह से वो अपनी डिवाइन गार्डियन स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन सभी मैजिकल बीस्टों को नष्ट कर देती है और फोर्सफुली एंटर करने लगती है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर। और वहीं पर वो दोनों अभी के लिए आसमान से टपक रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से लैनलू के अटैक की वजह से वो भी एंटर कर जाते हैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में।
जहाँ पे जाओ चैन को अभी के लिए अपने पुराने प्लेस पे आ रहे थे, क्योंकि वो अभी के लिए वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ होता है और वो अभी के लिए पुरानी बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए पहुंच चुका था वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के ड्रैगन आइलैंड के अंदर, जहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी हमें एक फ्लावर दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक व्हाइट कलर का मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है। तभी वो जोर से दहाड़ता है जो कि होता है एक हेवनली हॉर्स। तभी वो दौड़ते हुए साव चैन के करीब आ जाता है और उसे सूंघने लगता है और उसे बोलता है माँ पिता, मगर साव चैन अभी के लिए बेहोश होता है। इस वजह से वहीं पे कंटिन्यू रहता है और थोड़ी देर बाद जो साव चैन होता है वो होश में आ जाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है और बोलता है आखिर मैं कहां पर आ गया। और फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर आसपास की जगह को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर निकल आता है, मगर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलता है तो उसे वहां पे चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है और साथ ही वहां पे बहुत ही अजीब अजीब मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आता है, जैसे देख के जो सचिन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी वो फिर से पानी से बाहर निकल आता है जो कि एक इविल ड्रैगन होता है और वो एक दहाड़ से ही अपने सामने वाले पहाड़ को तहस नहस कर देता है, यहाँ तक कि उसकी दहाड़ से साव चैन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से वो पहाड़ से टपक जाता है और जाकर एक गुफा में गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है आखिर ये सब मैंने क्या देख लिया, कहीं मैं गलती से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर तो नहीं घुसाया। और फिर उस गुफा को चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ अंडों के ऊपर पड़ती है, जैसे देखकर बोलता है ये क्या चीज है, कहीं ये ड्रैगन के अंडे तो नहीं है। और फिर उनमें से एक अंडा लेके वहां से बाहर आ जाता है और बोलता है ये ड्रैगन का अंडा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो हमारे वर्ल्ड में बस किताबों के अंदर है। तभी वहां पे उसे एक मार्क्स दिखाई देता है तो वो उसे ले लेता है और उसे पहचान जाता है और बोलता है क्या वो भी अभी के लिए इसके अंदर आ गई है। और फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और फिर वहां से आगे चला जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है अभी के लिए दो लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी लड़की बोलती है इसके पास जो अंडा है वो इविल ड्रैगन का है। सच में ये जो लड़का है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसने अभी के लिए जो ड्रेस पहन रखी है वो बिल्कुल एकदम साधारण है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये कोई पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता है, मगर फिर भी हमें कोई एक्शन लेने से पहले इसके बारे में पता करना होगा आखिर इसका क्या बैकग्राउंड है। और फिर सीन कट होकर तावचंद के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई छत ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है तो वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई होती हैं और जब वो उन्हें देख रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से छुप जाता है और साथ ही उस ड्रैगन के अंडे को भी छुपा देता है। तभी वहां पे दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो कि वही लोग होते हैं जो कि अभी के लिए सावचंद का पीछा कर रहे होते हैं। तभी लड़की बोलती है मैंने तुमसे पहले ही बोला था यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हम लोग छुप सकते हैं। तभी जो लड़का होता है वो ऊपर आता है और उसका नाम होता है जी फैंग, जो कि बोलता है मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कोई और भी है। तभी जो साव चन होते हैं उन लोगों की तरफ देखता है, वो लोग भी उसे घूर घूर के देखते हैं, मगर तभी जी फैंग ग्रीट करता है और बोलता है मैं जी फैंग हूँ अंडई सेक्ट से और अभी के लिए बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है, इस वजह से मैं अभी के लिए यहाँ पे छुपने के लिए आ गया हूँ जिससे मैं अभी के लिए बारिश से बचूं। क्या तुम अभी के लिए मुझे बता सकते हो कि आपका नाम क्या है। तभी लड़की बोलती है मैं लुई हूँ सेम सेक्ट से। तभी सावचन भी उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम सावचन है और मैं हूँ मॉर्टल वर्ल्ड से। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अभी के लिए काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है, इस वजह से जाओ चेन उसे पीछे कर रहा होता है, मगर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपनी पावर से उसके लेवल के बारे में पता लगाने लगती है। वहीं पर जाओ चेन भी समझ जाता है कि ये लोग उसकी पावर को चेक कर रहे हैं। वहीं पर लू पता कर लेती है और इशारा करती है कि ये तो कच्चा आम है। ये देख के जी फैंग खुश हो जाता है। तभी जो जाओ चेन होता है वो आग को देखता है और बोलता है अभी के लिए जो आग है वो बुझने वाली है, इस वजह से मैं और भी लकड़ियां लेके आता हूँ। ये बोल के वहां से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इन दोनों के जो इरादे हैं वो बिल्कुल भी नेक नहीं है, मगर ये चाहते क्या है। और फिर लकड़ियां भी नहीं लाता और बोलता है मैं अभी अभी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल आया हूँ, इस वजह से मुझे अभी के लिए इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या मुझे अभी के लिए बता सकते हो ये जगह किस लिए स्पेशल है। ये सुन के लू बोलती है ये जगह का नाम है ड्रैगन आइलैंड। वॉरियर्स जानी जाती है यंग जनरेशन के वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए और साथ ही यहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स भी मिलते हैं। और फिर लू फैंग के पास जाती है और बोलती है इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो हाल ही में मॉर्टल सीडिंग लेवल पर पहुंची है। ये सुनते ही लू फैंग अपनी तलवार को लेता है और बोलता है तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। ये बोल के वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही जो लू होती है वो बताती रहती है कि इस आइलैंड के अंदर बहुत सारी ऐसी मैजिकल बीस्ट्स हैं जिनको मार के काफी जल्दी रिच बना जा सकता है और साथ ही यहाँ पर काफी रेयर हर्ब्स भी मिलती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईवल ड्रैगन का एग, जिसे सुनते ही जाओ चेन के दिमाग की एकदम से बत्ती जल जाती है। और वहीं पर जो लू फैंग था वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब आ चुका था अपनी तलवार को लेकर और अभी के लिए ये बात जाओ चेन भी नोटिस कर लेता है कि ये लोग उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। इस वजह से वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, इस वजह से मैं अकेले इन दोनों का सामना नहीं कर सकता हूँ। तभी जाओ चेन वो उसी अंडे को बाहर निकालने लगता है और उन्हें दिखाते हुए बोलता है क्या तुम अभी के लिए इस अंडे की बात कर रहे हो। ये देखते वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और लू उसे रोक देती है हमला करने से। तभी जाओ चेन बोलता है मुझे समोद की गुफा के पास मिला था, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये अंडा इतना ज्यादा कीमती है। ये सुन के लू बोलती है क्या आप अभी के लिए ये कहना चाहते हैं कि उस केव के अंदर एक से भी ज्यादा अंडे हैं। जैसे सुन के जाओ चेन बोलता है हाँ, अगर आप लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी उस जगह के बारे में बता सकता हूँ। और फिर वो अभी के लिए उन लोगों को इविल ड्रैगन बीच के ऊपर ले आया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है अभी के लिए यहाँ पर काफी सारी फ्लाइंग फिशेस हैं, इस वजह से इविल ड्रैगन भी अभी के लिए आसपास ही होना चाहिए। और वो दोनों अभी के लिए उसी के पीछे आ रहे होते हैं और लू बोलती है ये अभी के लिए सही से मॉर्टल सीड पर भी नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी इसने वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल के टेस्ट को कैसे पास कर लिया। ये सुन के लू फैंग बोलता है एक बार ड्रैगन के अंडे मिल जाने दो, इसके बाद मैं इसे वापस वहीं पर भेज दूंगा।
और यहाँ पर जो जाओ चेन होता है अभी के लिए उन लोगों को लेकर इविल ड्रैगन की गुफा में आ जाता है जहाँ पर जो रोशनी होती है वो अभी के लिए काफी कम हो रही थी। तभी जो जाओ चेन होता है वो कुछ देर तक चलता रहता है। तभी अचानक से एक जगह पर रुक जाता है और बोलता है हम लोग पहुंच गए। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है सामने वाले पत्थर की स्टेज के ऊपर जहाँ पर अभी के लिए रखे थे इविल ड्रैगन के 3 अंडे, जिन्हें देखते उन दोनों की एकदम आंखों में चमक आ जाती है और वो उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। मगर तभी लू फैंग रुक जाता है और बोलता है लू अभी के लिए जाओ, चेन ने हमारी काफी मदद की इन ड्रैगन अंडों को ढूंढने में, इस वजह से जाकर तुम अभी के लिए उसे अच्छे से थैंक यू क्यों नहीं बोलती हो। ये सुन के जाओ चेन बोलता है अभी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडे मुझे राह चलते मिल गए थे। ये सुन के लड़की बोलती है जाओ चेन मैं अभी के लिए तुमसे थैंक यू बोल रही हूँ तो फिर क्यों तुम थैंक यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तभी उसका जो स्नेक होता है वो एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो जाओ चेन के ऊपर तान देती है। तभी जाओ चेन बोलता है अभी के लिए मैंने तुम्हारी ड्रैगन अंडों को ढूंढने में मदद की तो फिर ये सब करने का क्या मतलब है। ये सुन के लड़की बोलती है ये जो ड्रैगन अंडे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, इस वजह से अभी के लिए हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये पता चले कि अभी के लिए ये हमारे पास है। और यहीं पर जो लू फैंग होता है वो अभी के लिए उन ड्रैगन अंडों को लेने के लिए आगे जाने लगता है। मगर जैसे ही वो अंडों को हाथ लगाता है वो पूरी गुफा हिलने लगती है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लू फैंग बोलता है जल्दी करो उसे मार डालो। ये सुन के जो लड़की होती है वो अपनी तलवार से मारने के लिए जाने लगती है, मगर तभी अचानक से वहां पर काफी तेज दहाड़ने की आवाज आती है जिस वजह से वो रुक जाती है। और फिर लू फैंग का प्लान बताया जाता है जहां पर लू फैंग बोलता है जहां पर जो फ्लाइंग फिशेस होती हैं उसी के पास इविल ड्रैगन होता है और उन्हें वो खाने के लिए कुछ ही टाइम बाद बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तब वो एक दहाड़ मारता है और उसकी रोर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। इस वजह से जब वो दहाड़ेगा तब मैं अपने सेंसेस को बंद कर लूंगा और फिर तब मुझे इनके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाएगा। और फिर जाओ चेन दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है और वो कुछ कर पाती उससे पहले जाओ चेन उसकी स्वॉर्ड को उसके पेट के आर पार कर देता है, जिस वजह से वहां पर लाल पानी की नदियां बह जाती हैं। ये देखते जो लू फैंग होता है वो सीधा जाकर जाओ चेन के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो जाओ चेन का बैटल एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है, इस वजह से उसके हाथ को काट डालता है। इस वजह से लू फैंग को अभी के लिए काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और साथ ही काफी ज्यादा खून भी बाहर निकल रहा होता है। तभी जाओ चेन बोलता है अरे यार मैं सिर्फ एक को मारने में कामयाब रहा। जैसे लू फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है छोटे कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को चूना लगाने की। जैसे जाओ चेन बोलता है सबसे पहले चूना तो तुम लोग मुझे लगाना चाहते थे। जैसे देखकर लू फैंग भड़क जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकालता है एकदम फुल स्टाइल में और सीधा हमला कर देता है जाओ चेन के ऊपर, जिस वजह से उन दोनों के बीच में कमाल की फाइट होने लगती है। मगर जो जाओ चेन होता है वो अभी के लिए भारी पड़ रहा होता है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे बजा रहा होता है। मगर जो लू फैंग था वो अभी के लिए जख्मी शेर बन चुका था, इस वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो जाओ चेन में एक एक झटका देता है जिससे वो पीछे खिसक जाता है, मगर इस पास से उसकी सटक जाती है और वो सीधा हमला करके कर देता है। लू फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है मगर जो हमला था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी जाओ चेन एक और पावरफुल हमला कर देता है जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से लू फैंग वहां से काफी दूर जाकर गिरता है और साथ ही उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। इस वजह से लू फैंग अभी के लिए एकदम से फुल बौखला हो चुका होता है और वो गुस्से से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनंत सेक्ट के डिसाइपल को मारने की। इस वजह से आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी रूह और तुम्हारे जिस्म दोनों को मार डालूंगा। जिस वजह से वो गुस्से में एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगता है जो कि होता है अनंत डेमोनिक, जिस वजह से खतरनाक लू फैंग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रेड वाइब्रेशन निकलता है जो कि भूकंप की तरह पूरी गुफा के अंदर फैल जाता है और यहाँ तक कि जाओ चेन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है और वो बोलता है आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है। और वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनने लगती है, जिस वजह से फैंग एकदम फुल चौड़े में आ जाता है और बोलता है लड़के आज तू किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, तुझे आज अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। और यहाँ पर जो जाओ चेन होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है उसे देखकर और बोलता है ये किस तरीके की पावर है। तभी जो भड़का हुआ लू फैंग होता है वो अपने अटैक से हमला कर देता है जाओ चेन के ऊपर और इस अटैक का नाम होता है ब्लड फॉल सील। तभी जो जाओ चेन होता है उसे रोकने के लिए अपने मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और अपना एक पंच बनाता है और उस सील में दे मारता है। मगर अभी के लिए उसे रोकने में उसकी लत पतली हो रही होती है क्योंकि जो लू फैंग था वो अभी के लिए उस सील के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है। तभी जो जाओ चेन होता है वो अपने दूसरे हाथ के अंदर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जब वो दूसरे हाथ से उस सील को हिट करता है तो जो सील होती है वो टूट के बिखर जाती है, मगर उसके अंदर से काफी ज्यादा हीट निकलती है जिस वजह से जो लू फैंग होता है वो झल के राख हो जाता है और उसका वहीं पर काम तमाम। और वहां पर सिर्फ अकेला बचता है वो हमारा हीरो जाओ चेन होता है, मगर उसकी भी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और साथ ही जो गुफा होती है वो भी टूटने लगती है। इस वजह से जाओ चेन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और स्वॉर्ड को लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो जाओ चेन होता है वो अभी के लिए उस गुफा से बाहर आ चुका था, मगर उसकी हालत अभी के लिए उस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। इस वजह से वो एक पत्थर से टेक के बैठ जाता है। तभी अचानक से वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्शन देखता है कि उसके पीछे आ गई है, इस वजह से वो एकदम सतर्क हो जाता है। मगर तभी उसे बोलती है अच्छा बच्चे तुम भी यही हो। ये सुन के जो जाओ चेन होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता है अभी के लिए मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह पर मुझे पुराना दोस्त मिल जाएगा देखने, सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। 5 ये सुन के वो बोलती है अच्छा बच्चे तुम अभी के लिए हमदर्दी जताना चाहते हो कि हम लोग एक जगह से आते हैं, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए मैं यहाँ पर जो फंसी हूँ वो तुम्हारी वजह से फंसी हूँ और ये जगह सच में काफी खतरनाक है। ये सुन के जाओ चेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना अभी के लिए हम लोग अपने सारे गिले शिकवे एक साइड रख देते हैं और यहाँ से अपने घर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं। ये सुन के वो बोलती है देख देख कैसे सपने दिख रहा है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और बिना कोई बकवास करे वो सीधा जाओ चेन के ऊपर हमला कर देती है। तो जाओ चेन ये देख के अपनी तलवार से उसके ऊपर एक पत्थर मार देता है
मगर उसे बहुत ही आसानी से काट डालती है। मगर इस बीच जो जाओ चेन होता है वहां से पतली गली नाप लेता है, तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है और वो भागते भागते लैंड ऑफ डेथ साइलेंस आ जाते हैं, जहां पर चारों तरफ केवल स्केलेटन्स पड़े हुए होते हैं और तरफ एक व्हाइट डन जैसी रखी होती है। मगर तभी उसे ढूंढ लेती है और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से वो काफी दूर खिसक जाता है। तभी वो अपने आप को लड़खड़ाते हुए संभालता है और बोलता है, तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा बेरहम नहीं होना चाहिए। ये सुन के वो उसके सामने आ जाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती है, अभी के लिए जो मैं यहाँ पर टपक पड़ी वो तुम्हारी वजह से ही है। इस वजह से मैं अभी के लिए मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारी खातिरदारी वो एकदम अच्छे से हो। और वो उसे मारने के लिए तभी वो देखती है कि अचानक जाओ चेन के पीछे आ चुका है एक एंशिएंट डायनासोरस। इस वजह से वो अपने कदमों को पीछे ले लेती है और बोलती है, अभी के लिए तुम डिजर्व करते हो ऐसे ही मरना, और वहां से पहली फुर्सत में निकल जाती है। ये देख के जाओ चेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ से क्यों चली गई। मगर तभी वो जैसे ही खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है डर के मारे, क्योंकि उसके पीछे होता है एंशिएंट टी-रेक्स। और जब वो दहाड़ता है तो जाओ चेन वो एक पार्क के अंदर घुस जाता है, मगर तभी वहां से पहली फुर्सत में भागने लगता है। तो जो एंशिएंट रेक्स होता है वो भी उसका पीछा करने लगता है और उनके बीच में चेज चालू हो जाती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली। और यहीं पर दूर से खड़ी हुई वो ये सब देख रही होती है और बढ़िया मजे ले रही होती है। मगर वहीं पर जो जाओ चेन होता है उसने अभी के लिए उसको चकमा दे दिया होता है और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया था और बोलता है, फाइनली बच गया, बस किस्मत अच्छी रहे तो वो वापस ना आए यहाँ पर। मगर वहीं पर अभी के लिए उसके सामने हेवनली हॉर्स होता है, जो कि जाओ चेन को देख लेता है तो वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। ये देख के जाओ चेन उसे बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हिल्ला डुल्ला नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना। मगर तभी वो डरने लगता है और ऐसा करके वहां से भाग लेता है। ये देख के जो जाओ चेन था वो अपने सर को पकड़ लेता है, क्योंकि अभी के लिए उसके साइड में आ चुका था एंशिएंट रेक्स। ये देख के जो जाओ चेन था वो एक पल की भी देरी नहीं करता और वो फिर से वहां से भागने लगता है। मगर जो एंशिएंट रेक्स होता है इस बार वो पहाड़ों को तोड़ते हुए एक झटका मार देता है, जिस वजह से जाओ चेन उड़ते हुए जाता है और वो जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और एंशिएंट रेक्स उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और अब जाओ चेन को लगने लगता है कि उसकी जो मौत है अब वो निकट आ चुकी है, अब वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। वहीं पर ये छोटा हेवनली हॉर्स देख लेता है, इस वजह से तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है। और यहीं पर एंशिएंट रेक्स अपने बड़े से मुंह से जाओ चेन को खाने वाला ही होता है, मगर तभी वहां पर हेवनली हॉर्स आ जाता है और उसमें दे मारता है झटका, जिस वजह से एंशिएंट रेक्स का ध्यान भटक जाता है और उनके बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जहां पर जो एंशिएंट रेक्स होता है वो अभी के लिए हेवनली हॉर्स को खाना चाह रहा था, मगर हेवनली हॉर्स की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, इस वजह से बच जाता है। वहीं पर जो जाओ चेन होता है क्यूट हॉर्स को देखता है तो वो बोलता है, वो तो छोटा यूनिकॉर्न है, जो कि एंशिएंट रेक्स को अपने पीछे पीछे वहां से ले जाता है। वहीं पर ये सब देख के जो जाओ चेन होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये क्या देख लिया मैंने, इसने तो अभी के लिए उस एंशिएंट रेक्स का ध्यान भटकाकर अपने साथ वहां से ले गया मुझे बचाने के लिए। और फिर जाओ चेन वापस उसी एंशिएंट गुफा के अंदर आ जाता है और उसकी अभी के लिए जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, या कि उसे चला भी नहीं जा रहा होता है। इस वजह से वो गिर जाता है और उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर उसकी सेटिंग है कि उसके बर्थडे पर एक हैंड ब्रेसलेट दिया था और बोलती है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये सुन के जाओ चेन बोलता है, मेरा बर्थडे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर तुमने मुझे सिर्फ यही दिया। ये सुन के रोशु का मुंह फूल जाता है और बोलती है, तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जो पीस है वो कितने ज्यादा रेयर है, इस वजह से अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो वापस कर दो मुझे। तो जाओ चेन उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा, और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वो दोनों एक बहुत ही सुंदर जगह पर आ जाते हैं, जैसे देखकर रोशु बोलती है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी जो जाओ चेन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है तो रोशु उससे बोलती है, भाई साहब यहाँ पर काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हुए हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर गए हैं और उन्होंने वहां पर अमृता को पाया है, तो क्या आप भी वहां पर जाना चाहोगे। ये सुन के जाओ चेन बोलता है, ये जो अमर लाइफ है वो सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मगर जब तुम मेरे साथ नहीं होगी तो फिर इसमें अमर लाइफ का क्या करूंगा, इस वजह से मैं ऐसे ही रहना पसंद करूंगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को झप्पी पप्पी देते रहते हैं और फिर जो सीन होता है वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर जो जाओ चेन होता है वो अभी के लिए बेखून पूरी गुफा के अंदर फैल चुका होता है। तभी उसकी एक बूंद जाकर सीधा इवल ड्रैगन एग के ऊपर गिरती है, जिस वजह से वो ग्लो करने लगता है और उसकी लाइट पूरी गुफा के अंदर फैल जाती है। तभी उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जाओ चेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से जो जाओ चेन की इंजरीज होती हैं वो भी हील होने लगती हैं और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है वो सभी एनर्जी अभी के लिए जाओ चेन की स्पेस के अंदर कलेक्ट हो रही होती है और वहीं पर जो जाओ चेन होता है वो अपने मन में बोलता है, मैंने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा इस ड्रैगन एग की वजह से, और साथ ही इस ड्रैगन एग की वजह से जो मेरी इंजरी है वो भी सभी की सभी हील हो चुकी है और मैं अभी के लिए पहुंच चुका हूँ मॉर्टल सीडिंग के फर्स्ट लेवल पर। और जैसा कि मैं अभी के लिए मॉर्टल सीडिंग पर पहुंच चुका हूँ, इस वजह से मैं अभी के लिए यूज कर सकता हूँ एलिमेंटल पावर को, जिस वजह से मैं काफी सारी फॉर्मेशंस को बना सकता हूँ और उन्हें शूट भी कर सकता हूँ। तभी जो जाओ चेन होता है वो अपनी फायर को कंबाइन कर देता है उन रिंग्स के अंदर, इस वजह से अब वो उनसे अटैक भी कर पा रहा होता है। और फिर इसके साथ सीन कट होकर हमें एक बोट का दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है और ये गांव फैमिली की बोट होती है जिनके अंदर उनका यंग मास्टर होता है जो कि एक नंबर का ठरकी होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है, ये जो ड्रैगन आइलैंड है वो काफी एंशिएंट जगह है, इस वजह से तुम यहाँ पर काफी कुछ सीख सकते हो और इससे तुम्हारी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा फायदा होगा। मगर जो यंग मास्टर था वो अभी के लिए इलू इलू करने में लगा था। तभी वहां पर कमांडर आ जाता है और उसे बताता है, मुझे अभी के लिए इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर और भी काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं, इस वजह से आपको प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जैसे उनका यंग मास्टर बोलता है, अभी के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस बार बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है, इस वजह से मैं डेफिनेटली इस बार एक को लेकर जाऊंगा ड्रैगन के, क्योंकि मैंने उनके बारे में अभी के लिए सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। ये बोलते वो सारा ठग की गलत जगह पर लड़की को छू लेता है, जिससे वो लड़की बोलती है, अरे मास्टर, और फिर सीन का फोकस जाओ चेन के ऊपर आ जाता है
जो कि अभी के लिए बीच पर खड़ा हुआ होता है और उस बोट को देख रहा होता है और बोलता है, एक बोट, अगर मैं इस बोट को हाईजैक कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। मगर तभी समुद्र का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुका होता है। इस वजह से वहाँ पे काफी तेज बिजलियां चमक रही होती हैं और साथ ही समुद्र के अंदर काफी बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं। तभी अचानक से जो शिप होता है वो बहुत बुरी तरीके से हिलने लगता है, जिस वजह से शिप पे बैठे हुए यंग मास्टर की इलू इलू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो अपने साथियों से पूछता है, क्या हुआ यहाँ पर, और जाकर चेक करो। ये सुनकर जो सर्वेंट होते हैं वो नीचे देखने लगते हैं शिप के, मगर जैसे ही वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट घूम रहा होता है, जिसे देखकर उनके पैंट में सुसु निकल आती है और वो डर के भागने लगते हैं। जावा। मगर तभी अचानक से जो मैजिकल बीस्ट होता है वो समंदर से बाहर निकल आता है, जिस वजह से पूरी शिप के अंदर एकदम हाहाकार मच जाता है। मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो अपनी पूंछ दे मारता है सीधा शिप में, जिस वजह से जो शिप होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से जो शिप होता है वो डूबने लगता है और उसके लोग भी वहां से डूब रहे होते हैं। तभी जो यंग मास्टर की सेटिंग होती है वो भी गिरने लगती है, इस वजह से चिल्लाती है, यंग मास्टर प्लीज बचाइए, यंग मास्टर प्लीज बचाइए। ये देखते ही जो यंग मास्टर होता है झट से उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर उसकी सेटिंग का वजन होता है ज्यादा, इस वजह से उसका हाथ छूटने लगता है और कुछ ही देर बाद वो वहां से छूट जाती है और वो जाकर सीधा गिरती है इविल ड्रैगन के मुंह में। वहीं पे सावचन ये सब खड़ा हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि अब के लिए शिप तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और साथ ही इसके अंदर जो लोग थे वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है और उन लोगों को उनके हाल पे छोड़कर अपनी पेट पूजा के इंतजाम में लग जाता है और साथ ही अपने आप से बोलता है, ये इविल ड्रैगन हमेशा इस समुद्र के तट पे घूमता रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ से भागने के लिए जो बोट का प्लान बनाया था वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, क्योंकि जो बोट है वही पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इस वजह से मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और यहाँ पे सावचन की जो खाने की स्मेल होती है वो पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है, इस वजह से वहाँ पे आ जाता है जाइंट फोर आर्म्ड ऐप, जिसे देख के सावचन की डर के मारे पैंट गीली होने लगती है। वहीं पे जो ऐप था वो सावचन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सावचन ने जो खाना बनाया था उसकी स्मेल को सूंघ रहा होता है। ये सब देख के सावचन बोलता है कि शायद ये अभी के लिए मेरी खाने की स्मेल सूंघ के यहाँ पे आ चुका है। तभी जो ऐप होता है वो जोर से दौड़ता है, जिस वजह से जो साफ चैन होता है वो पीछे खिसकने लगता है। तभी जो साफ चैन होता है वो अपनी तलवार से उस खाने को उछाल देता है, जिस वजह से जो ऐप होता है वो भी जंप मार के साफ चैन को छोड़ के उस खाने की तरफ भाग जाता है और सावचन के पास यही मौका होता है वहां से भागने का। इस वजह से वो वहां से भागने लगता है, मगर वो थोड़ा सा आगे गया था, तभी उस खाने की हड्डी होती है उसके सामने आके गिरती है। इस वजह से जो साव चैन होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है जहां पर ऐप खड़ा हुआ होता है। तभी वो अपने एक हाथ को साव चैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो साव चैन उससे बोलता है, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। मगर वो दबोच लेता है साव चैन को और वहां से ले जाता है बुर्ज खलीफा के ऊपर, जहां पे साव चैन अभी के लिए कंटिन्यू चिल्ला रहा होता है और बोल रहा कि मुझे छोड़ दो। मगर चार हाथ वाला जो बंदर होता है वो नहीं छोड़ता और उसे ले आता है सीधा ऊपर और उस जगह का नाम होता है रिमोटिंग नेस्ट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, जो कि जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो सावचन को छोड़ देता है और कुछ करे बिना वहां से चला जाता है। ये देख के सावचन बोलता है, आखिर ये कौन सी जगह है और ये बंदर अभी के लिए मेरे साथ क्या करना चाह रहा है, मगर वो यहाँ पर आए वापस, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये बोलकर वहां से भागने लगता है, मगर तभी वहां पे बंदर आ जाता है और इसके सामने एक बीस्ट को पटक देता है और उससे बोलता है कि इसे रोस्ट कर और मेरे लिए खाने के लिए बना। ये सब देख के जो सावचन होता है वो समझ जाता है और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सावचन होता है वो अभी के लिए मीट को रोस्ट कर रहा होता है, मगर तभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो फूंक देता है, जिस वजह से सावचन का मुंह काला हो जाता है। ये देख के सावचन बोलता है, ओ बंदर भाई थोड़ा सा कंट्रोल मारो ना, जल्दी जल्दी करने से मीट अच्छे से पकेगी नहीं ना, इसलिए थोड़ी देर चिल मारो ना। ये सुनकर जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो काफी ज्यादा समझदार होता है, इस वजह से वो पीछे हट जाता है और यहाँ पे जो सावचन होता है वो आसपास की जगह का मुआयना लेने लगता है और बोलता है ये जगह काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और साथ ही यहाँ पे पानी की सप्लाई भी काफी ज्यादा है और यहाँ पे खतरा भी कम लग रहा है, इस वजह से ये जगह काफी अच्छी है रहने के लिए और साथ ही यहाँ पे जो पावर का भंडार है वो भी काफी ज्यादा है। इस वजह से मुझे सबसे पहले अपने जख्मों को हील करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से जाने का तरीका देखूंगा और वापस अपने घर जाऊंगा। ये बोलते ही जो सावचन होता है वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है चार हाथ वाला बंदर। ये देख के सावचन बोलता है कि बंदर भाई आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो अपने मुंह को खोलता है और आसपास की एयर को अपने मुंह के अंदर लेने लगता है, जिस वजह से नेचर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसके मुंह के अंदर जाने लगती है, यहाँ तक कि वहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी की सभी चमकने लगती हैं और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस चार हाथ वाले बंदर के मुंह में जाने लगती है। ये सब देख के सावचन बोलता है, वाह क्या टेक्निक है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे जो चार हाथ वाला बंदर होता है वो अभी के लिए सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चट कर चुका होता है और वो सावचन से बोलता है मुंह से खा और पेट के अंदर ले जा। ये देख के जो सावचन होता है वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और साथ ही साथ बोलता जा रहा होता है, बड़े बंदर भाई आप बड़े हो, इस वजह से आप ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। मैं अभी के लिए टिंगा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी खानी पड़ेगी। और फिर मस्त ध्यान लगे कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो मून और सन की है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्योर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी कल्टीवेशन करता रहा कुछ ही टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा वल्ली रेलम के अंदर और साथ ही उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो अभी के लिए चमक रही होती है। तभी सीन कट हो जाता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सावचन होता है एक पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्या मैं अभी के लिए यहाँ पर हूँ और क्या लनल भी यहीं पर है, क्योंकि अभी के लिए मुझे उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और साथ ही मुझे अभी के लिए ये भी नहीं पता कि हम लोग सच में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर आ गए हैं या फिर हम लोग उसी घाटी के अंदर किसी जगह पे गिर पड़े हैं, क्योंकि इस जगह पे बस मैजिकल बीस्ट भरे पड़े हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए अपनी इंजरीज को ठीक करना होगा और साथ ही साथ पावरफुल भी बनना होगा, जिसके बाद ही मैं इस आइलैंड को अच्छे से सर्च करूंगा और लोगों के बारे में पता करूंगा और साथ
साथ ही उस पागल लड़की को भी ढूंढूंगा क्योंकि उसका मास्क अभी के लिए मेरे पास है। ये बोलते ही वो उसके मास्क को छोड़ देता है और उसका जो मास्क होता है वो हवा की वजह से वहां से उड़ जाता है और फिर सीन कट होके युक्के के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए खेत के अंदर घूम रही होती है जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहीं पे जो साफ चन होता है वो अभी के लिए 4 हाथ वाले बंदर के साथ मजे कर रहा था जहां पर वो सबसे पहले मोगली बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहां पर बंदर उसे मस्त ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पे जो युक्के थी वो अभी के लिए पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही होती है जहां पर उसे काफी सारे खतरे भी मिलते हैं। मगर एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है हेवनली हॉर्स से, जिसे देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसके पास जाने पे जो हमारा साफ चन होता है वो अभी के लिए बंदर के साथ फुल मजे कर रहा होता है। एकदम फुल भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था मगर वो कुछ दिनों से मीठी मीठ खा रहा होता है। इस वजह से वो अभी के लिए पहाड़ से नीचे आ गया था कुछ फल वगैरह खाने के लिए, जहां पर जंगल के अंदर काफी सारे फल लगे हुए होते हैं जिन्हें देखकर बोलता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से काफी सारे फल ले जाऊंगा और साथ ही अपने बंदर भाई को भी खिलाऊंगा और साथ ही मैं अभी के लिए यह भी चेक करना चाहता हूँ जो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के फ्रूट हैं क्या उनके अंदर भी कल्टीवेशन होती है। ये बोलते ही वो एक फल को तोड़ता है मगर तभी उसकी तरफ भागते हुए आता है हेवनली हॉर्स, जिसे देखकर बोलता है ओ लिटिल यूनिकॉर्न, अरे तुमने तो उस दिन मेरी जान बचाई थी, इस वजह से मेरी तरफ से तुम फल खाओ। और ये बोलते ही उसे एक फल तोड़ के दे देता है तो वो हेवनली हॉर्स उसे खा लेता है मगर तभी वो वहां से भाग जाता है। तभी दूसरे सीन के अंदर हमें युक्के दिखाई देती है जो कि अभी के लिए हेवनली हॉर्स को ढूंढ रही होती है मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है वहां पर घूमते हुए साव चैन के ऊपर, जिसे देखकर बोलती है ये साला मारा ही ना जा रहा। और ये बोलते ही उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है। वहीं पे जो साव चन होता है वो सही टाइम पे देख लेता है और उसे डॉज कर देता है। तभी लिंगा साव चन से बोलती है कि मुझे अभी के लिए यकीन नहीं हो रहा, तुम अभी के लिए उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट के मुंह से बच के निकला। ये सब देख के मुझे लगता है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है मगर अब नहीं होने वाली है क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगी। ये बोलते ही जो युक्के होती है वो अपनी तलवार से सीधा साव चन के ऊपर हमला कर देती है। ये देख के जो साव चन होता है वो भी अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर अपनी रिंग्स के अंदर डालता है और उनसे हमला कर देता है। तो ये देख के जो युक्के होती है उन्हें रोकने लगती है और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक बनाती है और उन सभी को नष्ट कर देती है मगर तभी साव चन उसके करीब आ जाता है। ये देख के युक्के बोलती है सो फास्ट, मगर तभी जो साव चन होता है फिर से अपने छल्लों से हमला कर देता है तो उन्हें रोक लेती है अपनी तलवार से। मगर इस बार जो युक्के होती है वो भी पीछे खिसकती हुई चली जाती है और एक बम्बू के ऊपर खड़ी होती है। वो अपने मन में बोलती है आखिर इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे फर्स्ट हो गई थी, कहीं इसको यहाँ पे जादू मंत्र तो नहीं मिल गया जो कि यहाँ पे चिमटा पाका का डम डम कर रहा है। मगर अभी के लिए इन सभी बातों को मिट्टी डाल के इसे बजाती हूँ। मगर जो साव चन होता है वो लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से वहां से भागने लगता है। तो जो युक्के होती है उसका पीछा करने लगती है और उनके बीच में फिर से टॉम एंड जेरी चालू हो जाता है जहां पर मौका मिलते ही जो युक्के होती है कुछ बम्बू से साव चन के ऊपर हमला करती है मगर जो साव चन होता है उससे बच जाता है। मगर अब उसका दिमाग सटक चुका होता है, इस वजह से वो यूज करता है अपनी एकदम नई नवेली पावर को जो कि होती है ड्रैगन पावर फॉर्म, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पेशल इविल ड्रैगन बन जाता है और उसे वो सीधा युक्के के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो युक्के में लगता है तो वहां से उड़ी हुई चली जाती है और वहां से काफी दूर जाके गिरती है। और जो साव चन होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसको यूज करने की वजह से जो मेरी पूरी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इस वजह से मैं इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। और वहीं पे जो युक्के थी वो अभी के लिए एकदम टकाटक होती है, इस वजह से फिर से तैयार हो जाती है साव चैन के ऊपर हमला करने के लिए। मगर इस बार उसका दिमाग सटका होता है, इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करती है और उसके अटैक का नाम होता है सीक्रेट फ्लेम रेनबो शॉट टेक्निक और बोलती है अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगी। और ये बोलते ही वो अपने शॉट से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक बनाती है और सीधा साव चन के ऊपर कर देती है और बोलती है अब मरो। और यहाँ पे जो साव चन होता है उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है मगर जैसे ही उससे अटैक टकराता है तो शील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और साव चन वहां से उड़ा हुआ जाकर काफी दूर जाके गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है। मगर तभी वहां पे फिर से युक्के आ जाती है और बोलती है गेम ओवर। और ये बोलते ही वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है ब्रोकन रेनबो विंग्स। मगर वो हमला करती उससे पहले उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अटैक छोड़ के उस पत्थर को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर देती है अपनी तलवार से। मगर तभी वहां पे आ जाता है 4 हाथ वाला बंदर उसके सामने और उसके ऊपर दहाड़ देता है, जिसे देख के जो युक्के होती है वो डर जाती है और बोलती है 4 हाथ वाला बड़ा बंदर। वहीं पे साव चन मगर तभी युक्के गुस्से से बोलती है कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा और सीधा जंप मार के सीधा साव चैन की तरफ आगे बढ़ने लगती है अपनी तलवार से उसे मारने के लिए। मगर जैसे वो हमला करती उससे पहले वहां पे बंदर आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। इस वजह से जो युक्के होती है वो पीछे खिसकती हुई चली जाती है मगर हार मानने को तैयार नहीं होती और वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है जो कि 7 रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसमें वो 7 कलर की स्वॉर्ड्स को बना लेती है और उनसे हमला कर देती है साव चन के ऊपर। मगर साव चन के सामने खड़ा था बंदर ऑन टॉप जो कि उस अटैक को रोक लेता है, जहां पर अभी के लिए काफी सारी स्वॉर्ड्स से उसके ऊपर हमला करती जा रही होती है। मगर जो बंदर होता है वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तभी वो अपने एक और अटैक से हमला करती है, इस वजह से वहां पे होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। वहीं पे इस अटैक को देख के साव चन थोड़ा सा डर जाता है मगर अभी के लिए बंदर को कुछ भी नहीं हुआ था। मगर अभी के लिए बंदर की सटक चुकी होती है, इस वजह से वो हमला कर देता है युक्के के ऊपर और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, जहां पर जो युक्के थी वो बड़े साइज का फायदा उठाकर उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर रही होती है। वहीं बंदर भी अभी के लिए अपने चारों हाथों का फायदा उठा रहा था। तभी वो युक्के में थोड़ा सा जड़ देता है, जिस वजह से जो युक्के होती है उड़ी हुई चली जाती है और उसकी हालत एक ही बार में खराब हो जाती है। मगर जो 4 हाथ वाला बंदर था वो अभी के लिए एकदम से पागल हो चुका था, इस वजह से वो युक्के को मारने के लिए जाने लगता है और अभी के लिए देखने में एकदम लग रहा होता है जल्लाद। मगर वो मार पाता उससे पहले वहां पे आ जाता है हेवनली हॉर्स जो कि उसके हमले को रोक देता है, मगर वो पल भर में वहां से गायब हो जाता है। ये सब देख के साव चन खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या इसे अभी के लिए लिटिल यूनिकॉर्न ने बचाया। और फिर सीन कट होके हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो अभी के लिए बंदर था वो गुस्से में बैठा हुआ होता है। तभी साव चन बोलता है कि बंदर भाई अभी के लिए आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैंने अभी के लिए आपके खाने के लिए काफी सारी मीट और काफी सारे फ्रूट्स को तोड़ दिए जो कि आपके काफी लंबे टाइम तक काम आएंगे, क्योंकि मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा घर यहाँ पर नहीं है और आपका घर यहाँ पर है। इस वजह से आप यहीं पर रुकना और मुझे अभी के लिए अपने घर जाने के रास्ते को ढूंढना होगा क्योंकि मेरे चाहने वाले लोग वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर तभी जो बड़ा बंदर होता है जोर से दहाड़ देता है और फिर मुंह फुला के दूसरी साइड बैठ जाता है।
जाता है। वहीं पे जो साव चन होता है वो भी अपने दिल पे पत्थर रखता है और वहां से जाने लगता है, मगर उसे भी अभी के लिए बड़े बंदर से बिछड़ने का दुख था और साथ ही बड़ा बंदर भी अभी के लिए काफी ज्यादा दुखी था। तभी जो साव चन था थोड़ी दूर जाके रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बड़े भाई बाय बाय। और बड़ा बंदर भी खड़ा हो जाता है और खाने का इशारा करके उसे बताता है कि तुम भी कल्टीवेशन करते रहना और स्ट्रांग बनना। तो साव चन बोलता है कि बिल्कुल, और वहां से चला जाता है और बोलता है कि बड़े बंदर हम तुमसे फिर मिलेंगे। और यहाँ पे जो बड़ा बंदर होता है बेचारा रोने लगता है और यहाँ पे जो यूके थी वो अभी के लिए एक रिवर के पास बैठी हुई होती है और बोल रही होती है, थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए। और ये जगह भी सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हालांकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई जलने वाला ना कोई ध्यान रखने वाला, क्योंकि अब मैं कोई रॉयल गॉडेस नहीं रही हूँ। और फिर उदास होती हुई खड़ी हो जाती है और बोलती है, लिटिल यूनिकॉर्न ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट है। इस वजह से मैं क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी और यहाँ पे जिंदा रह पाऊंगी। तभी जो हेवनली हॉर्स होता है उसके करीब आ जाता है। ये देख के जो यूके होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को उसे टच करने के लिए आगे बढ़ाती है, मगर जो हॉर्स होता है वो थोड़ा तो हिचक जाता है, मगर तभी वो मान जाता है। और जैसे ही यूके उसके क्रिस्टल सीन को टच करती है वहाँ पे एकदम से लाइट चमकने लगती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ लाइट ही लाइट बिखर जाती है। और साथ ही जो हेवनली हॉर्स होता है वो उछलने कूदने लगता है और उसके जो विंग्स होते हैं वो भी बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो अभी के लिए अपग्रेड हो चुका हो, क्योंकि उसके बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल विंग्स भी होते हैं। तभी जो हेवनली हॉर्स होता है वो यूके के पास आ जाता है और अब वो यूके के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। अभी जो यूके होती है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ वहां से जाने लगती है और बोलती है, जैसे कि तुमने अभी के लिए मुझे अपना मास्टर चुना, इस वजह से मैं भी अब फुल मोटिवेटेड रहूंगी और साथ ही जो पास वाली लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे सब मैं भूल जाऊंगी। अब चाहे कितनी भी खतरनाक जगह आ जाए मैं डट के सामना करूंगी और साथ ही ब्रेक थ्रू करूंगी वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल। और उड़ते हुए वहां से एक बीच के ऊपर तीन आ जाती है जहां पर उसे वो टूटा हुआ शिप दिखाई दे। वहां जाती है तो उसकी मुलाकात होती है गु फैमिली के यंग मास्टर से और फिर यहीं से न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर जो साव चन है वो अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं भी यहाँ पर हूँ और को भी यहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है गॉडेस लेल भी यहीं पर होनी चाहिए, मगर अभी के लिए मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं खुद कहाँ पर हूँ। इसी वजह से मैं उन्हें कैसे ढूंढूं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये सब सोचते सोचते वो जंगल के अंदर घूम रहा होता है, मगर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि अभी के लिए उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी वो अचानक से उसके ऊपर अपने चाकुओं से हमला कर देते हैं, मगर सही टाइम पे साव चन को उनके बारे में पता चल जाता है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता है और जो हमलावर होते हैं उन्हें अपनी पावर से उनको बीच में ही रोक देता है। ये देखते ही वहाँ पे कुछ लोग बाहर निकल आते हैं और बोलते हैं, वाओ नाइस स्किल, और अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, तुम साव चन हो ना। ये सुनकर साव चन बोलता है, आखिर तुम लोग कौन हो जो तुम मुझे अभी के लिए पकड़ना चाह रहे हो। ये सुनते ही जो वॉरियर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए यंग मास्टर ने बोला कि तुम्हें पकड़ के लाने के लिए, इस वजह से हम लोग तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे। ये सुनते ही साव चन बोलता है कि तुम्हारा यंग मास्टर कौन है और वो आखिर मुझे क्यों पकड़ना चाहता है। ये सुनते ही वो वॉरियर बोलता है, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने सवाल हैं तो फिर क्यों ना तुम अभी के लिए हमारे साथ चलो। बोलते ही वो अपनी तलवार से सीधा साव चन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर उसके जो दो और साथी होते हैं वो भी साव चन के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से साव चन होता है वो बीच में फंस जाता है, मगर तभी साव चन अपनी पावर का यूज करता है और बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो काफी फास्ट थी। इस वजह से वो एक वॉरियर के पास आ जाता है और अपना एक पंच बनाता है और उसकी पीठ पर जड़ देता है, जिस वजह से उसका एक में ही काम खत्म हो जाता है। और फिर दूसरे के पास जाता है और उसकी गर्दन में एक बहुत ही पावरफुल अटैक जड़ देता है, जिस वजह से उसका भी गेम खत्म। वहीं पे जो तीसरा होता है वो डर के वहां से भागने लगता है, मगर तभी आसमान से एक स्वॉर्ड टपक रही होती है। अभी साव चन उसमें किक मारता है, जिस वजह से जो स्वॉर्ड होती है वो तीसरे वाले के बगल से निकल जाती है और उसके डर के मारे पसीने निकल आते हैं। और साथ ही जो साव चन होता है वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और स्वॉर्ड को लेता है और उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है, जिस वजह से जो वॉरियर होता है कहता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मार। तभी साव चन बोलता है कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यंग मास्टर कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये सुनते ही वॉरियर बोलता है कि मैं अभी के लिए उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो, क्योंकि मैंने बताया तो मैं मुसीबत के अंदर पड़ जाऊंगा। मगर तभी साव चन उसे डराता है और बोलता है कि बक्को जल्दी। जैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल की फैमिली से हूँ और जो मेरे यंग मास्टर हैं वो अभी के लिए इस आइलैंड के ऊपर आए थे। मगर तभी उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर एक लड़की से जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड की प्रिंसेस है और उन्होंने बताया कि आपकी और उनकी दुश्मनी है। इस वजह से यंग मास्टर चाहते हैं कि वो उस प्रिंसेस का बदला लें आपको मार के। इसी वजह से उन्होंने अभी के लिए आदेश दिया था मुझे आपको मारने के लिए और मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इस वजह से प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये सब सुनकर जो साव चन था वो सब कुछ समझ जाता है और बोलता है ये तो वही है, इसने अभी के लिए मेरी नाक में दम कर रखा है और ऐसी ही मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती रही तो मेरा बच के यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट होके यूके के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे गु फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है और बोलता है, प्रिंसेस अभी के लिए मुझे नहीं पता कि आपको ये जगह पसंद आई है कि नहीं आई है, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। ये सुनते ही यूके होती है, वो बोलती है मुझे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है और साथ ही बाकी की चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर गु फैमिली के यंग मास्टर। ये सुनते ही जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, प्रिंसेस मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो आपको यहाँ की चीजें पसंद आ रही है और साथ ही आज मैं जिंदा आपकी वजह से खड़ा हूँ, वरना मैं समुद्र के अंदर बह गया होता। वो तो आपने सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली। इस वजह से मैं अभी के लिए आपको हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया एक ट्रेजर आपको देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक बॉक्स लेकर एक बंदा आ जाता है। तो यंग मास्टर है और यूके की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ये जो गिफ्ट है वो हमारी गु फैमिली की एक एंशिएंट रोवर है जिसे आज से पहले 1000 साल पहले बनाया गया था एंशिएंट फीनिक्स की ब्रांच से। ये बोलते बोलते वो यूके के सर के पास पहुंच जाता है उस हेयर क्लिप को लगाने के लिए, मगर तभी यूके बोलती है आखिर ये सबका क्या मतलब है, और जो हॉर्स होता है वो भी दहाड़ने लगता है। ये सुनते ही जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा स्वीट बन जाता है और बोलता है, प्रिंसेस अभी के लिए आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, उसका पूरी तरीके से एहसान चुकाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। ये सुनकर यूके बोलती है ठीक है मैं अभी के लिए आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैंने आपकी जो जान बचाई वो मैंने ऐसे ही बचा ली थी, ऐसी मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि आप मेरी उसके बदले में कोई मदद करें और मैं अभी के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात को समझेंगे। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो भी मान जाता है और बोलता है, प्रिंसेस आप जैसा बोले मैं समझता हूं, मैंने तो बस आपको थोड़ा परेशान देखा, इस वजह से मैं चाहता था कि आप थोड़ी सी खुश हो जाएं, इस वजह से मैं ये सब कर रहा था। और साथ ही प्रिंसेस जिसने आपको अभी के लिए परेशान किया उस बंदे को पकड़ने के लिए मैंने कुछ लोगों को भेज दिया। ये सुनते ही यूके की आंखें चमक उठती हैं और वो घोड़े से बोलती है
है कि जाओ जाकर कुछ खाया। ये सुनकर जो हेवनली हॉर्स होता है वहां से चला जाता है और साथ ही उस यंग मास्टर को थैंक यू बोलती है। और यहीं पे सीन कट होके साउ चन के ऊपर आ जाता है, जो कि ढूंढते ढूंढते गू फैमिली पहुंच चुका था, जहां पर वो ध्यान से उस गू फैमिली को देख रहा होता है, जहां पर अभी के लिए कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, अरे तुमने सुना यंग मास्टर के साथ एक और खूबसूरत लड़की आई है और वो उसे एकदम दिलो जान से फॉलो कर रहा है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोला, क्यों नहीं करेंगी, वो काफी ज्यादा यंग है और साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस वजह से वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पे ये सब सुनकर साउ चन बोलता है कि आखिर उस लड़के ने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के लोगों के साथ भी दोस्ती यारी कर ली है। तभी जो साउ चन होता है वो पानी के अंदर छलांग मार देता है और वहां से गू फैमिली में एंटर कर जाता है, जहां पर उसे एक वॉरियर दिखाई देता है, तो उसे वो बहुत ही आसानी से मार देता है और उसकी तलवार को ले लेता है। और फिर सीन कट होके हमें एक रूम का दिखाया जाता है, जहां पर अभी के लिए एक वॉरियर एक बंदे से बोल रहा होता है, अभी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमने मेडिसिन को बना लिया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर यंग मास्टर को बता। फिर सीन कट होके साउ चन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए चुप चुप के आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक रूम के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है और अपनी तलवार से किसी को मारने वाला ही होता है, अचानक से रुक जाता है, क्योंकि जो यूके होती है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से कांप रही होती है। तभी जो साउचन होता है उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिर ये किस तरीके की मेडिसिन है। तभी जो साउचन होता है उस मेडिसिन को बुझा देता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को फंसाया जा रहा है। और फिर यूके के पास जाता है और उससे बोलता है अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगी तो खुद को भी नुकसान हो सकता है। ये बोलकर जो साउचन होता है वो अपनी तलवार को यूके की तरफ बढ़ा देता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मुझे पता है अभी के लिए कोई अंदर है, मगर जो साउचन होता है कुछ करता उससे पहले जो यंग मास्टर होता है उसे अपनी पावर से बचा लेता है। अभी जो यूके होती है वो भी बेसुधी से खड़ी हो जाती है और जब वो साउचन को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पे ये देखते ही जो यंग मास्टर होता है वो भी एकदम से जोश में आ जाता है और साउचन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि तुम इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो, एक लड़की को मेडिसिन देके मारना चाहते हो। ये सुनकर साउचन बोलता है साउचन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं अपनी तलवार से मारूंगा। मगर वो कुछ और बोल पाता है। उससे पहले जो यंग मास्टर का जो कमांडर होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और सीधा साउचन के ऊपर हमला कर देता है। तो साउचन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से साउचन उस रूम से सीधा बाहर चला जाता है। वहीं पे जो यूके होती है वो भी खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ने लगती है, मगर उसके ऊपर मेडिसिन का असर होता है, इस वजह से वो घुट पे आ जाती है और अपने सर को पकड़ती हुई बोलती है साउचन सच में बहुत ही बुरा है। ये सुनते ही यंग मास्टर बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाहर मेरे काफी सारे आदमी हैं, इस वजह से उस बंदे को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मगर यूके को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खड़ी होती है और साउचन को मारने के लिए आगे जाने लगती है। ये देखकर जो यंग मास्टर होता है वो भी आगे की तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसका कमांडर उसे रोक देता है और बोलता है यंग मास्टर अभी के लिए ऊपर से आदेश है कि हम लोगों को कोई भी पंगा खड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही फोकस रखना है ड्रैगन किंग को ढूंढने में, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए हमारे। ये सुनते ही यंग मास्टर बोलता है दो अरे तेल लेने जाए, वो अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लड़की है। ये बोल के जो यंग मास्टर होता है वहां से चला जाता है और वहां पे रह जाता है कमांडर खड़ा हुआ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है यहाँ पे अभी के लिए जो कुछ हो रहा है वो सभी एक प्लान का पार्ट होता है। इन लोगों ने खुद ही लोकेशन को तय किया था और फिर यहाँ पे साउचन को बुलवाया और फिर इन्हीं लोगों ने मेडिसिन को रख दिया, जिस वजह से सारा इल्जाम साउचन के ऊपर चला जाए। मगर साउचन कुछ करता उससे पहले वहाँ पे यंग मास्टर आके बचा लेगा और यंग मास्टर बन जाएगा हीरो। और यहीं पे जो साउचन था वो अभी के लिए अकेले फाइट कर रहा होता है उन सभी लोगों से। और यहीं पे जो यूके थी उसे मारने के लिए आगे जा रही होती, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती, इस वजह से वो गिर जाती। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है और बोलता है प्रिंसेस प्लीज आप रुक जाइए, आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए, और रही बात इस लड़के की तो वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसे अकेला मार डालूंगा। और ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को रोक देता है और आगे जाने लगता है अकेला, और साथ ही गुस्से से बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम खुद अपनी जान देने के लिए यहाँ पे आ जाओगे। और ये बोलते ही वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से इसके साथ काफी सारे स्क्रॉल भी बाहर निकल आते हैं। तभी वो बोलता है अर्थ स्क्रॉल अटैक। ये बोलते ही जो स्क्रॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और काफी ज्यादा बड़े बड़े होकर सीधा साउचन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जो साउचन होता है उनसे बचने लगता है और बोलता है आखिर ये किस तरीके के स्क्रॉल है, मगर जो स्क्रॉल होते हैं उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ लेते हैं और सीधा जमीन में दे मारते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। ये देखकर यूके को भी लगता है कि साउचन तो गया, मगर तभी जो साउचन होता है एकदम सही सलामत बाहर निकल आता है। ये देखते ही यंग मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से साउचन के ऊपर हमला करने लगता है अपने स्क्रॉल से, मगर साउचन उन सभी से बहुत ही आसानी से बच जाता है। मगर तभी वो अपनी फायरिंग्स को ही बाहर निकाल लेता है और उससे सीधा अटैक करने लगता है यंग मास्टर के ऊपर। ये देखकर जो यंग मास्टर होता है वो अपने सामने स्क्रॉल की शील्ड बना लेता है, मगर जैसे ही अटैक टकराता है तो उसकी जो शील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और वो पीछे लुढ़कता हुआ चला जाता है। ये देखकर यूके बोलती है प्लीज मेरी मदद करो इसे रोकने में, क्योंकि मैंने कसम खाई है आज इसे मारने की, इस वजह से प्लीज इसे मार डालो। ये सुनते ही जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पावर को फिर से बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो प्रिंसेस, आप बस करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते ही उसके जो 8 स्क्रॉल होते हैं वो आसमान के अंदर चले जाते हैं और कंबाइन होकर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं जिसका नाम होता है 8 स्क्रॉल स्पिरिचुअल सीड नाइटमेयर। तभी यंग मास्टर के पीछे काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। तभी धूल के अंदर से निकलता है एक टाइगर जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ था और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी जो टाइगर होता है जोर से धाड़ मारता है, जिस वजह से सभी लोग पीछे खिसकने लगते हैं। ये देखते ही साउचन बोलता है क्या तुम मुझे दबाना चाहते हो, और ये बोलते ही वो अपने हाथ को जमीन में टच कर देता है, जिस वजह से आसपास की जमीन होती है वो फट जाती है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। तभी जमीन के अंदर से निकलने लगता है एक ड्रैगन और साउचन बोलता है अगर तुम अभी के लिए ऐसे ही फाइट करना तो फिर ठीक है, देख लेते हैं आखिर इविल ड्रैगन के सामने तुम कैसे टिकते हो। तभी जो यंग मास्टर होता है वो कुछ इशारों को बनाता है और हमला कर देता है अपने टाइगर से साउचन के ऊपर। तो ये देखकर साउचन होता है वो भी हमला कर देता है अपने इविल ड्रैगन से। वो दोनों स्पेशल मैजिकल बीस्ट एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे होता है एक खतरनाक ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है और साथ ही वहाँ पे आसपास में जितने भी लोग खड़े थे उनको भी वहाँ पे खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जो एनर्जी छोड़ती है और सामने देखते हैं तो वहाँ पे साउचन होता ही नहीं। ये देखकर जो यंग मास्टर
होता है वो अपने सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से जाकर उसे ढूंढो, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये सुनकर उसके सभी वॉरियर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जो यूके होती है बोलती है, अरे साउचन आखिर तू कैसे भाग गया यहाँ से। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आता है और कमांडर को बताता है कि अभी के लिए जो साउचन है वो यहाँ से भाग चुका है और साथ ही आपका जो प्लान था वो भी खराब हो गया। ये सुनते ही कमांडर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि हमारा मकसद वो ह्यूमन नहीं है बल्कि ये ड्रैगन आइलैंड है जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर छुपे हैं जिन्हें हमें ढूंढना। इसी वजह से तुम अभी के लिए बस यंग मास्टर के ऊपर नजर रखो, वो कोई गलती ना करे। ये सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है, और फिर वहाँ से चला जाता है और सीन कट होके यंग मास्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए उसके सभी वॉरियर टॉर्च को लेके साउचन को जंगल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं और कुछ देर ढूंढते ढूंढते उन्हें जमीन के ऊपर किसी के पैर दिखाई देते हैं। इस वजह से सभी लोग यंग मास्टर को बताते हैं कि अभी के लिए हमें यहाँ पे किसी के पैर दिखाई दिए हैं और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है। ये सुनकर वो यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसे ढूंढने के लिए। मगर जो साउचन होता है वो अभी के लिए एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ होता है और बोलता है अभी के लिए मैंने इन्हें कुछ देर के लिए तो भटका दिया है, मगर ये जो गुफ फैमिली का यंग मास्टर है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से अभी के लिए वो यूके को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और साथ ही अगर मुझे भी सेफ रहना है तो मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर वो वहाँ से काफी बाहर निकल आता है और ये जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर हो रही होती है। और यहीं पे जो साउचन होता है वो एकदम मस्त चला जा रहा था, मगर तभी अचानक से उसका पैर एक ट्रैप से टकरा जाता है जिस वजह से उसके ऊपर बैम्बू की बारिश होने लगी। मगर जो साउचन होता है उसे लड़ना आता था, इस वजह से उन सभी बैम्बुओं से बहुत ही आसानी से बच जाता है और हाँफते हुए बोलता है आखिर ये छोटा मोटा ट्रैप किसने लगाया, इससे तो कोई भी बच जाएगा। और वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक और ट्रैप होता है जो कि टूट जाता है, जिस वजह से जो साउचन होता है वो गिरने लगता है और गिरते गिरते जाकर सीधा एक गुफा के अंदर गिरता है और फिर अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए उसे क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिखाई दे रहे होते हैं। ये ड्रैगन क्रिस्टल की खदान थी। तभी साउचन खड़ा होता है और आसपास की जगह को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ड्रैगन के स्केलेटन के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर बोलता है कि शायद ये ड्रैगन की एनर्जी से ये क्रिस्टल बने हैं, क्योंकि अभी के लिए मुझे इन क्रिस्टलों के अंदर से एक ड्रैगन का ऑनरा फील हो रहा है जैसा कि मुझे उस ड्रैगन एक से मिला था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रिस्टल है वो मेरी एनर्जी को बढ़ा सकता है। ये बोलते ही वो एक क्रिस्टल को पकड़ लेता है जिस वजह से उसका जो हाथ होता है वो गर्म हो जाता है और बोलता है गर्म है और पीछे हटा लेता है और बोलता है ये ड्रैगन एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो अपना हाथ फिर से एक क्रिस्टल के ऊपर बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है जिस वजह से काफी ज्यादा ऑनरा बाहर निकलने लगता है। तभी जो साउचन ने क्रिस्टल को पकड़ रखा होता है वो बाहर निकल आता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलना बंद नहीं होती और वो चारों तरफ फैल जाती है, जहां तक कि जो साउचन होता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है और देखते ही बोलता है ये बहुत ही अजीब क्रिस्टल है। तभी जो क्रिस्टल की एनर्जी होती है वो पूरी साउचन की बॉडी के अंदर ली जाती है। ये देखकर साउचन बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल हैं और मैं इतनी सारी एनर्जी को एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इन सभी को यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता। इस वजह से जो साउचन होता है उन सभी को बीनने लगता है और फिर कुछ देर बीतने के बाद वहाँ से जाने लगता है और साथ ही उस बड़े से क्रिस्टल को देखकर बोलता है ये क्रिस्टल मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है डिफेंस के तौर पे भी। और ऐसे वो बड़बड़ाते हुए आगे जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से वो झट से जाके छुप जाता है और फिर गुफा की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कुछ मैजिकल बीस्ट दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।